बोल। सर हमारे टाइम टेबल में अगले लेक्चर से वीकेएम लिखा हुआ है, वो आप ही का है कि कोई और ही है फिर? नहीं नहीं नहीं, ये समवन एल्स। तो लास्ट लेक्चर आपका ही है हमारे साथ? क्या? तो ये लास्ट लेक्चर है आपका हमारे साथ? तो अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट इस चैप्टर का तो लास्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो अभी करेंगे। फिर जो एक दो चैप्टर बचेंगे शायद से बाद में मैं कराऊंगा। अभी वो कराएंगे। ओके। यस सर। कोई तकलीफ है तो बताना यार, अपन हमेशा ही है। ठीक है। यस सर। चलो बताओ। Find the area of the region bounded by this. This was the homework question. Did you do it, यस सर, everyone? ट्राई किया। नहीं आया? नहीं सर, आंसर ऐसा कुछ आया नहीं, बहुत उल्टा सीधा आंसर आया। Anybody else? किसी का और का आया? नहीं सर, सर इसका रफ ग्राफ ही नहीं बन रहा है। अरे यार, ऐसे कैसे ग्राफ? चल देख। ग्राफ तो और इजी थे, को देख, सारे ग्राफ बहुत इजियर है, ये सुनो। यस सर, ग्राफ बना। चलो इधर देखो। y इक्वल टू, तो सबसे लास्ट में बनाएंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कभी भी बना दो। पहले मैं ये मॉड का वाला बना देता हूँ। एग्रीड ना? यस सर। इज दिस सेम एज दिस? यस सर। यस। तो इसमें क्या एक जने का आंसर आया, वेरी गुड। क्या है? 4/4√2 -5/3। ओके। मुझे आंसर याद नहीं है तो लेट्स सी। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं बच्चों? पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और फिर याद है ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। तो आई होप सबको याद है कि पहले इसका ग्राफ बनाना है, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस टू। तो जिसका वर्टेक्स कहाँ पे? 0, -2 पे है। करेक्ट बच्चों? यस सर। एक्स स्क्वायर -2। सर माइनस करने पे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं ना? नहीं, 0, -2 है ना, वर्टेक्स तो सही लिख रहा हूँ ना? या 0, -2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y होता है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y इस टाइप का ग्राफ है। सही है यस एवरीवन? सर। यस सर। एक्स को 0 रखा है, y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x को 0 रखा तो y इक्वल टू 2 आ रहा है। मैंने गड़बड़ कर दिया। अच्छा, -2 भी तो है, ठीक है। अब मॉड लेना है तो मॉड क्या कर देगा? इसको पॉजिटिव कर देगा एवरीवन। यस सर। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर -2 का, जिसकी ये ब्रांच प्लस वाली है और ये ब्रांच माइनस वाली होगी। एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। टेल में ये पॉइंट क्या होगा? रूट टू रूट टू कॉमा जीरो माइनस रूट टू। -√2, एंड दिस पॉइंट इज 0, 2। एवरीवन ओके? यस सर। चलो नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। सबको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है। तो यस यहाँ सर। पे बनाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, और मैं बना रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। एग्री करो, कम ऑन। यस सर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनाऊंगा तो ये ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। वैसे भी यहाँ तक समझ में आया लड़के? तो बोल रहा था नहीं आ रहा। ये सही है सर। अब y इक्वल टू 2 लाइन। एवरीवन, आयुष, y इक्वल टू 2 लाइन बना दी। यस सर। ठीक है, ये y इक्वल टू 2 लाइन। अब क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि ग्राफ दिख रहा है क्या? कौन सा एरिया शेडेड है? तो फाइंड द अभी एरिया ऑफ एक्स द इज इक्वल रीजन टू 1 भी बनाना है। टू द राइट ऑफ x इक्वल्स टू 1 लाइन। तो x इक्वल्स टू 1 यही लग रही है मेरे को, x इक्वल्स टू 1। तो यस, यही x इक्वल्स टू 1 लाइन यस है। सर। अब बताओ कौन सा शेडेड है? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। यस वो यस जहाँ फाइंड द सर। कॉपर एरिया ऑफ द डॉट है रीजन वो। बाउंडेड बाय दिस व्हिच लाइज टू द राइट ऑफ दिस। यही निकलना है एवरीवन। यस सर। अब बता यार, क्यों ग्राफ नहीं बनाए? ग्राफ तो कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। तो एरिया क्या हो जाएगा? याद है, अपर माइनस लोअर एवरीवन। यस सर। So 1 से √2, upper is the blue graph that is x square माइनस ये, अभी मैंने बताया था ये वाला पार्ट माइनस वाला है एवरीवन, याद है? यस सर। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -2, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 से कहाँ तक होगा ये? एक सेकंड। हाँ, ये x इक्वल्स टू 2 है क्या एवरीवन? ये वाला पार्ट
4 माइनस 2, यस 2 है। यस सर। तो √2 से 2 अपर इज y इक्वल टू 2 लाइन और लोअर इज x² माइनस 2 लाइन। इज इट ओके? यस सर। मुझे आंसर याद नहीं है, सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम। ओके सर। लेट मी नो कोई इश्यू। नो इशू सर। कॉपी बाद में हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द फाइनाइट पोर्शन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आंसर आया किसी का? नहीं सर। पूना, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एक का बिल्कुल सही आंसर है, 18/e² माइनस 2। एब्सोल्युटली करेक्ट। डाउट है, डिस्कस करना है बच्चों? एक बार फिर यस ट्राई सर। कर लो। अब ये क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ बनाना तुम्हें आना चाहिए। ग्राफ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे बनाते हैं, बट तुम्हें मोर और लेस पता है कि कैलकुलस के थ्रू बनाना पड़ेगा। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो मेरे साथ देखो। y इक्वल टू 2x² इंटू e की पावर x। जो जो चीजें पता है वो ड्रॉ करते जाओ। जैसे सबसे पहले दिख रहा है ओरिजिन से पास करा, एग्री करो। यस sir. सर। ओरिजिन से पास करा, ठीक है। और क्या पता लगा कि x को इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी 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 पे जाएगा, वन। यस सर। Yes, sir. x को माइनस इन्फिनिटी करने में e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 जाता है, दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. 2x² इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो गया एक तरीके से। लिमिट तो लगा सॉल्व के करना 0 पड़ेगा। आ रहा है, टेंडिंग टू 0 आ 0. रहा है, Yes, sir. ओके। तो 0 आ रहा है ऐसा। तो बट पक्का बीच में का इंक्रीज कर रहा है और फिर ऐसा जा रहा होगा, मेरे को लग रहा है। Yes, sir. तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी मैक्सिमम मिनिमम पता लगेगा एवरीवन। यस सर। सो कौन बता रहा है क्या आता है? 0 एंड -2 माइनस and 2। 0. करेक्ट, बिल्कुल सही। सो y डैश इसका निकालते हैं, उसको 0 करते हैं तो x आता है -2 एंड 0। मतलब -2 पे मैक्सिमा होगा और 0 पे मिनिमा ही होगा ना, ऑब्वियसली। यस Yes, सर। sir. मुझे यही लग रहा है, ऐसा ही ग्राफ होगा। कमान दो ही Yes, sir. ग्राफ आ फिर रहे हैं। exponential increase. सबको क्लियर यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. अब दूसरा वाला ग्राफ बनाना है। तो दूसरा ग्राफ दूसरे पेन से बनाते हैं। y इक्वल टू -x³ e की पावर x। ओके, ओरिजिन से पास कर रहा है ये भी, यस। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, So फिर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हाँ। चेक करें. अगर प्लस इन्फिनिटी रखूंगा तो y हो जाएगा ∞³ इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट? यस सर। क्या भाई, दूसरा वाला आयुष, तेरा माइक क्यों ऑन है बार बार? सर मेरा ऑन नहीं है। दूसरा आयुष बोला मैंने, ध्यान रख बच्चे। अब ये 3 आयुष है, एक मेरे को स्पैमर लग रहा है, मैं उड़ा रहा हूँ। हाँ, यस सर. सर, एक स्पैमर है। हाँ, ओके। देन x को माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, वो छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। इसका वापस डिफरेंशिएट करके क्या आता है, एनीबॉडी? हाँ भाई, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, -3 एंड 0 आता है, ठीक है। तो अगर इसका y डैश 0 करते हैं तो इसका x आता है -3 एंड 0। इज इट ओके? यस सर। ओके, जस्ट वन मोर थिंग, 0 ही आता है, ठीक है। हाँ, तो इसको x को माइनस इन्फिनिटी रखते हो, इसकी वैल्यू 0 आती है, वो निकालना तो आता है लिमिट से एवरीवन, इतना तो कर सकते हो ना? Yes, sir. यस सर। तो इसकी भी वैल्यू 0 आती है और -3 पे इसका मैक्सिमा है। तो इसका ग्राफ देखोगे तो इट्स लाइक दिस, ऐसे जाएगा। और -2 पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो तुम्हें निकालना, मैं तो निकालूंगा नहीं। साउंड्स ओके? यस सर। और उसके बाद ये नीचे जा रहा है, देखो, कम ऑन। क्या सबको क्लियर हो गया? इस टाइप का ग्राफ बना सकते हो एवरीवन? Yes, sir. तो ये ग्राफ कैलकुलस से बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम्हें बनाना था। अब बताओ, एरिया ऑफ द फाइनाइट पोर्शन सबको दिख रहा है, ये निकालना है एवरीवन। यस सर। क्या तुम्हें समझ में आ गया? दिस इज द एरिया ऑफ द कर्व, बस यही है पूरा एरिया अंडर द कर्व चैप्टर, यही है जो अभी किया है। एम आई क्लियर? यस सर।
थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके कैलकुलस डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा निकाल के ग्राफ बनाना है। उसके बाद तो क्या इंटीग्रेशन कोई भी कर लेगा। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -2 to 0। अपर कर्व कौन है, 2x² e की पावर x माइनस लोअर कर्व, ये निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अच्छी तरह देख लो, लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो। आगे बढ़ो। यस सर। चलो डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों की, अभी तक एरिया निकालते थे, अब एरिया दे रखा है या एरिया का कोई रिलेशन दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग पैरामीटर। यस सर। अब डायग्राम इसका बनाने में कोई भी रिलक्टेंस नहीं होनी चाहिए, प्लीज डू मेक इट प्रॉपरली। इस कर्व का डायग्राम बना सकते हो ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और जल्दी से वर्टेक्स वर्टेक्स निकालो, कम ऑन। यस सर। कितना है वर्टेक्स इसका एवरीवन? पैराबोला का वर्टेक्स -3. कितना है ना तो? Sir, 0,1 है क्या? अरे तो मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना के दे दिया, आप तो बता दो यार, हेम 2, करो थोड़ा सा। -3. 2, डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला? Downward. सर डाउनवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला। मतलब सच्ची में यार है। सर वो +4 होना चाहिए ना, +1 +4। नहीं यहाँ पे, हाँ -4 है तो इधर +4 होना चाहिए, करेक्ट। तो +5 तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, राइट? सो 2,5। देख सही बनाया तो देख लड़की। यस सर।
कुछ इंटरप्रेट हुआ एवरीवन? Yes, sir. यस सर। x equals to 0 ये लाइन, y equal to 0 ये लाइन, x equals to 3/2 यहाँ पे कोई लाइन है 3/2 राइट, यस सर। no, and y equal to mx is dividing it into equal parts. तो किस रीजन को डिवाइड कर रहा है ये तो सबको दिख गया, ये वाले रीजन को। Yes, sir. यस सर। y equal to mx के बारे में एनी कमेंट्स पासिंग थ्रू Origin. origin? तो ऐसे डिवाइड कर रहा है कि ये एरिया अगर a है तो ये भी a है। कम ऑन सनी का परफेक्ट, वेरी गुड। सनी का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर, तब तक दूसरे बच्चे कर रहे हैं, नालायक है वैसे ही। नो यश, हर्ष करेक्ट।
Last minute for this. चलो डिस्कस करें एवरीवन. यस सर. Yes, sir. पूना करेक्ट. वेरी गुड. देखो इधर, तो हमने बात करी कि एरिया हाफ हाफ है, एरिया ए है, बट तुम्हें नहीं लगता ये वाला एरिया निकालने में अपर माइनस लोअर में कैलकुलेशन काफी आएगी? यस सर. Yes, sir. एज कंपेयर टू दैट मैं ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया निकाल दूं और बोल दूं उसको 2a, तो दैट इज बेटर और नॉट? कम ऑन. यस सर. सो 2a कौन है? कैन आई से? ये देखना, बाउंड्री में डार्क बना देता हूँ. Total area. हाँ, ये वाला एरिया, पैराबोला का एरिया एक्स एक्सिस के साथ. करेक्ट. यस सर. यस सर. 0 से 3/2, 1 + 4x - x², जिसकी कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है. एग्री करो. यस सर. और अब ये एरिया निकालने के लिए मैं ट्रायंगल का एरिया ले लूंगा. ट्रायंगल का एरिया तो सबसे इजी है. एग्री करो. Yes, sir. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगी? y = mx है, तो y कितना हो जाएगा? 3/2. m × 3/2. जल्दी से ओके करो एवरीवन. Yes, sir. यस सर. अब इतना तो तुम सॉल्व करना है, मेरा काम नहीं है. कितना आता है? 13/6. ओके. Yes. यस सर. अच्छा, यश का सही था. ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया. यश, वेरी गुड. तो नालायक, तेरी भी गलती है. लोअर फ्रैक्शन में क्यों नहीं दिया? हाँ सर, सॉरी सर. हम्म. जल्दी से कॉपी करो. अब बताओ, अभी एरिया अंडर द कर्व ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, बट क्या बताओ, एरिया अंडर द कर्व में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बस सर ग्राफ कौन? बनाना. हाँ, Plotting. ग्राफ बनाना. Rough. उसके बिना, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं होता है. तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो सकता है ना इसमें. हाँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादातर क्या होता है, इनडेफिनेट डेफिनेट के साथ मिक्स हो जाते हैं. सर. जैसे इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल निकालना ही एक डेफिनेट का अच्छा क्वेश्चन हो गया. करेक्ट ना? यस सर. यस सर. यस यस, आज आराम से यूसी खत्म हो जाएगा. आर वी डन? यस सर. Yes, sir. चलो अब ये करो. Sir, is equal to के बाद क्या है?
क्या बोल रहा था बच्चे? सर इज इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है ln? ln 4/√5, ओके सर 4/√5. एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते For what value of a is the area bounded by the curves y equal to 1 by x and y equal to 1 by 2x minus 1, x equals to 2, and x equals to a is equal to ln 4/√5. Fourth correct answer है. Okay, let's discuss now. Enough time. Should I wait? सर डिस्कस कर लेते हैं. जैसे सबको इतना तो पता है यार, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. हाँ है ना एवरीवन? यस Yes, सर. दूसरा वाला कुछ और कवे, वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. Same. सर Rectangle. सेम है वो भी. ओनली थिंग इज शिफ्टिंग हो गई है. करेक्ट ना? Asymptotes अलग. यस सर. एसिम्प्टोट्स अलग है. बिल्कुल सही. तो ये y इक्वल टू 1/x का कर्व. अब y इक्वल टू 1/2x माइनस 1 क्या होगा एसिम्प्टोट इसका? x इक्वल टू हाफ. हाँ बच्चों. यस सर तो यहाँ x इक्वल टू हाफ है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा इसको, राइट ना?
इट्स लाइक दिस। वन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे इधर कोई मतलब नहीं है ग्राफ का, एग्री करो, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 के इधर ही है ना। यस Yes, sir. ये x इक्वल्स टू 2 लाइन, अब ये x इक्वल्स टू a लाइन। ये कर्व की बात करें, अब इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा तुम्हें? क्या लिखूं बताओ जल्दी से एक्सप्रेशन, टेल मी। 2 to a 2 to a 1 by x minus 1 by 2x minus 1. this integration is ln 4 by root 5. Are all of you okay? यस सर फटाफट कॉपी करो। करेक्ट आयुष, सोनिका। आर वी डन? कॉपी हो गया है? Just 5 seconds. हम्म। सर आपने y is equal to 1 upon 2x minus का ग्राफ कैसे बनाया? वापस बोल बच्चे। सर आपने y is equal to 1 upon 2x minus 1 का ग्राफ कैसे बनाया? मैं समझा नहीं। वो रेक्टेंगल y इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ कैसा होता है? ट्रायंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो y इक्वल टू 1 बाय 2x माइनस 1 भी तो वही ग्राफ है। y इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन x माइनस हाफ। क्या ये शेप का ग्राफ नहीं दिख रहा क्या? यस यस सर समझा सर। ओनली डिफरेंस इज वर्टेक्स कहां पे शिफ्ट, उसका सेंटर ऑफ द हाइपरबोला कहां पे शिफ्ट हो गया है? हाफ कॉमा 0 पे, राइट? यस सर आई होप डन। Yes, sir. चलो एक इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी एरिया में पूछते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड तुम करोगे। रेडी? यस सर। स्टॉप राइटिंग। मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन 1। कभी भी यार पूरा मैथमेटिक्स जेई में या किसी में भी थोड़ा कभी भी एरिया या कुछ ग्राफ समझना इनइक्वालिटी का, तो हमेशा पहले इक्वलिटी वाला पार्ट बनाना चाहिए या समझना चाहिए। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes. sir. यस सर। तो पहले इक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। तो सबको ये पता होना चाहिए कि ये तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, आता है, Yes, sir. काइट शेप। Yes, यस sir. सर यस। समझाना है? आता है एवरीवन? आता है सर। आता है सर। आता है, चलो गुड। तो ये मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 है। तो बताओ ग्रेटर देन 1 क्या होगा, इसके अंदर का इसके बाहर का? सब बाहर का। सर बाहर बाहर का। बाहर का। यू कैन टेक एनी पॉइंट। ये 1,0 है, तो 10,0 लेके चेक कर लो यार। 10 इज ग्रेटर देन 1 है क्या? हाँ है। तो फिर वो रीजन होना चाहिए जो 10 पे लाई करता है, मतलब आउटर। करेक्ट है एवरीवन? Yes, Yes. sir. यस। देन अच्छा ये वाला पार्ट देखना है तो वापस इसको समझने के लिए पहले इक्वलिटी वाला पार्ट देखो। ओके, इक्वलिटी वाला पार्ट क्या आ रहा है बच्चों? सर्कल आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, जिसका सेंटर 1,0 है, जिसका रेडियस 1 है। साउंड गुड? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. तो सेंटर 1,0 ओरिजिन से पास कर रहा है, रेडियस 1। तो ये ऐसा सर्कल है। ओके। Yes, sir. यस सर। अब मैंने देखा कि लेस देन है, तो मतलब एस लेस देन 0 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ऑल द पॉइंट इनसाइड एज वेल एज ऑन द सर्कल। यस सर। अब हमें पता लग गया हमें ये वाला एरिया निकालना है। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. अब Sir, ये बाय एरिया वाला- निकाल। क्या हुआ बच्चे? सर सर्कल और स्क्वायर में जो है उसका निकालना है ना?
ये जो शेड किया वही तो निकालना है ना, सर्कल के इनसाइड। और माय मिस्टेक, सॉरी, सर स्क्वायर क्या मान माय मिस्टेक, यस यस, वेरी गुड। आयुष तो आज का कसम खा रहा कि जो भी मैं बोलूं यस बोलेगा, नालायक है, नालायक। ये आउटर वाला पार्ट है और सर्कल के अंदर, तो ये निकालना है ना एवरीवन। हाँ सर। Yes, sir. यस सर अब ये निकालने के लिए आई हैव टू मेथड्स। एक तो इंटीग्रेशन का यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसका डबल कर दूं एवरीवन, यस सर। यस सर डबल ऑफ दैट एरिया। बट ये तो पैथेटिक मेथड है, बहुत लंबा जाएगा। मेथड टू इज व्हाट मैंने बोला है कि कभी Sector. कभार इंटीग्रेशन के बिना कर सकते हो, तो व्हाई डोंट यू डू दैट? कम ऑन, यस सर। क्या हो, कैसे करेंगे बोलो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस सेक्टर। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस सेक्टर। तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री स्क्वायर है ये, कम ऑन। यस सर। हाँ सर तो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस ये 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल होगा वैसे ही, बट हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा। थीटा सॉरी, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर यस सर। तो 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4, 3 बाय 4 इंटू पाई। और रेडियस कितना है एवरीवन इसका? 1 1. कोई इश्यू यहाँ तक? नो सर तो इनइक्वालिटी क्वेश्चन तो और इजी होंगे ना। यस सर। चलो रिलेटिवली। कॉपी कॉपी करो बच्चों। कॉपी। सर 10 seconds. ओके, कैन आई मूव एवरीवन? हाँ सर Yes sir. करो ये अटेम्प्ट। सर 2 कर्व्स नहीं दिए तो एक्स एक्सिस के साथ जूम कर लेंगे ना।
वो आराम से इंटरप्रेट कर, मॉड के कारण दो कर्व दे रखे हैं, कम ऑन। Oh, yes. यस सर। मॉड एक्स लेस देन 8 का मतलब नहीं हो जाता, दो कर्व नहीं हो गए? Ah, yes. अर्श एक बार चेक कर यार, दिशा चेक कर एक बार।
Okay, Disha correct. Purna correct. कहाँ है भाई? यश, पृथ्वी, पार्थ, आयुष, बताओ जल्दी। सनिका। हाँ, सनिका का नहीं है ना? हाँ, बाकी बताओ भाई जल्दी। नो हर्ष। ना सॉरी, हर्ष करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। कैन आई डिस्कस? यस सर। Yes, sir. चलो फिर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन डिपिक्टेड बाय दिस। ठीक है, तो ये तो पता है हमें -8 to 8, बस अंदर वाले कर्व को थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर हमेशा बना के थोड़ा कोशिश तो करते रहना चाहिए। y+2 का होल स्क्वायर। हाँ, कि तो कांस्टेंट को एडजस्ट करो तो -1 -4 -6 सही लिखा है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सो मॉड ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर -11 बिलोंग्स टू -8 to 8। सो अगर मैं -11 को शिफ्ट करूं दूसरे साइड, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज एवरीवन 3 to 19। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज, आराम से मैंने क्या बताया, एक एक को देखो और इक्वलिटी का बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो इक्वलिटी के बारे में सोचो। कहना ही चाहिए सबको दिख रहा है सर्कल है यस सर। Yes, sir. जिसका सेंटर कितना है 1, सर 1, -2 रेडियस कितना है सर -2 √3 ना, क्या बोल रहा है भाई? सर 1, -2 हाँ, 1, रेडियस। -2 वेरी गुड। और रेडियस √3। और दूसरा वाला भी सर्कल का सेंटर 1, -2 रेडियस √19 राइट। यस Yes, सर। तो अब दोनों का एरिया मैं शिफ्ट करा दूं ओरिजिन पे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? हाँ भाई, नहीं सर, अगर कुछ तुम्हें फर्क ओरिजिन नहीं। पे शिफ्ट कराना पसंद नहीं है तो मान लेना ये 1, -2 ही है, ठीक है। यस सर। इसका रेडियस √3 है और दूसरा भी सर्कल है जिसका रेडियस √19 है। क्या सबको समझ में आ गया? कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया पूछा है एवरीवन। yes, sir. यस सर। कितना सिंपल हो गया, डायग्राम बन गया, क्वेश्चन खत्म। पाई r² -r², पाई इंटू 19 -3। Yes. करेक्ट, डोनट शेप। कॉपी।
डन। Sir, 5 seconds. Yes. ये मौसमी स्वेन, ये कोई जिनान बच्चा बच्ची है क्या? Sir, no idea. मौसमी, ये कौन सा नाम है यार? जिनान बच्चा है क्या? आकांक्षा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm shifting now. I hope done. Yes, sir. चलो एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। लेट मी जस्ट गिव डायरेक्टली अ क्वेश्चन जिससे आइडिया होगा आपको। यस सर, देखो ये क्वेश्चन। इफ y equal to f of x is a cubic function, find the area bounded by inverse x axis and वगैरह वगैरह। अब तुम बताओ, एरिया निकालने के लिए इसका इनवर्स निकालना तो इजी काम नहीं है, क्यूबिक का इनवर्स निकालना। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. So therefore we need to have some relation of area bounded by f and area bounded by F बोलो inverse. f inverse। सो ध्यान से देखो, बहुत इजी है, तुम सब खुद भी एक्चुअली क्वेश्चन मैं दूं बिना थ्योरी समझाए तो भी तुम कर सकते हो। दिस इज विच लाइन? Y y equals इक्वल टू to एक्स। X. अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे कुछ एरिया x एक्सिस के साथ बाउंड करके ये बना रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इनवर्स का ग्राफ तो पूरा सिमेट्रिकल होता है एवरीवन? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. ये x इक्वल टू a की जगह क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a। एग्री करो, बिल्कुल Yes. परफेक्टली यही होगा। ये x इक्वल टू b की जगह क्या हो जाएगा? y इक्वल टू b। ये y इक्वल टू एफ इनवर्स x हो जाएगा और दोनों का एरिया क्या रहेगा? सेम। Yes, sir. यस और नो? Yes, तो sir. मतलब कभी भी अगर लैंग्वेज में ऐसा कुछ लिखा हो, देखना, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x एक्सिस, x equals to a and x equals to b. Complete the sentence. That will be same as area bounded by Y equals to F inverse X. no X. no Y area axis, bounded by, correct, y equals to f inverse x Y and axis, next y axis Y equal and to and Y equal to. y equal to a and y equal to। कॉपी करो और ये क्वेश्चन करो।
सो लास्ट में क्या लिखा है आपने? So, बोल. so x is equal to 16 है लास्ट में. Yes. I hope सब एरिया निकाल रहे हैं. एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू f of x, y axis between y equal to -5 and y equal to 16. Correct now? Yes, sir. Yes.
ओके डिस्कस करें. सर 10 हाँ seconds भाई. प्लीज. ओके. पूर्णा करेक्ट. वेरी गुड लड़की. डन सर. यस. अब तो कर लें. यस सर. चलो देखो. पहले क्यूबिक का ग्राफ बनाना है. ओके. डिफरेंशिएट कर दिया 3x² + 4 तो मतलब हमेशा इंक्रीजिंग है. ऑरिजिन से पास कर रहा है. ये बन गया क्यूबिक का ग्राफ. Yes. y = -5 एंड y = 16. इसमें कोई x बता देगा क्या? I equals to 16 पे x equals to 2 and -5 पे x equals to -1. वापस बोला. -5 पे कितना? -1. -1. वेरी गुड लड़की. सो हम सबको ये एरिया पूछा. ये तो सबको क्लियर है ना? एरिया Yes, बाउंडेड बाय y एक्सिस. ये वाला करेक्ट है एवरीवन? Yes. हाँ. किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर. No, sir. अब ये एरिया निकालना है फर्स्ट प्लस सेकंड. बट प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं y एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में निकालता हूँ, याद करो बच्चों, मुझे x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए होता है. हाँ यस या ना सर. बच्चों? यस सर. बट ये क्यूबिक से x इन टर्म्स ऑफ y निकालना तो पैथेटिक काम है ना. यस सर. Yes. इसका क्या मतलब निकला कि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज करना तो पड़ेगा ही. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes. तो देखो एरिया बाउंडेड फर्स्ट प्लस सेकंड. तो फर्स्ट तो बहुत आसान है वर्टिकल स्ट्रिप के लिए. क्या बड़ी बात है. ये लो. -1 से कहाँ तक? 0 तक. अपर माइनस लोअर. एग्रीड ना? यस Yes, सर. sir. अपर कौन सा है? क्यूबिक. और लोअर का कौन सा है? कम ऑन. -1 y equal to Y माइनस equal ऑफ -5. आर यू विथ मी एवरीवन? यस sir. सर. प्लस सेकंड ग्राफ चाहिए. अब सेकंड ग्राफ वर्टिकल से ऐसे कर सकता हूँ. और मुझे सबसे इजी लग रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस के थर्ड वाला कर दूं. ये भी ठीक Yes. है. Yes. यस sir. सर. ये भी कर सकते हो. तुम्हारी जो अच्छा है तुम बोलो. ये वाला वर्टिकल भी चलेगा. ऐसा डायरेक्ट वर्टिकली करते हैं. Yes. यस डायरेक्ट सर. वर्टिकली कर Yes, देते हैं. sir. 0 से 2 अपर. अपर कौन है बताओ अब इसके लिए Y वर्टिकल के equal लिए? to 16. Y वेरी equals गुड. to y = 16. 16. और लोअर कौन है? क्यूबिक. यस सर. Yes. नॉट सो डिफिकल्ट. सिंपलीफाई तुम्हारा काम है. आंसर 91/4. Yes. Understood. क्या एरिया में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया बच्चों? यस सर. कुछ है नहीं इसमें. बस क्वेश्चंस की मैंने खूब प्रैक्टिस करा दी. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. फिजिकल लेक्चर्स होते हैं और लास्ट कोर्स में इतना होता है तो एक लेक्चर में हम खत्म कर देते हैं. यस सर. Sir, यस. सर इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा ट्राई किया कि इंटीग्रल x dy करेंगे जब, हाँ. तो अभी x मैंने dy बताया ना यश कि इसके लिए x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए. कहाँ से लाएंगे? हाँ फिर सर जो dy है उसमें y सब्स्टिट्यूट करके 3x³ + 4x को डिफरेंशिएट करेंगे. हाँ. फिर d ऑफ फिर उसके बाद 3x² + 4dx बचेगा. हाँ. तो फिर इन टर्म्स ऑफ x आ गया ना वो.
ऐसा तो ना 3x² + 4 इंटू dx इज dy। अब हाँ x सर। कहाँ है बता। सर इसके पहले x एक कहाँ है इसके पहले x मतलब। x dy था ना सर। हाँ मुझे x dy में x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, अब बता कहाँ से निकालूं। नहीं सर, मैंने y को ही चेंज कर दिया x के टर्म्स में, नहीं और वो फिर तो फिर लिमिट्स इसका में भी इनवर्स हो चेंज गया ना, करा। वो तो इसका खुद का इनवर्स हो गया। हाँ सर फिर तो तू ओके। डायरेक्टली इनवर्स ही निकाल मतलब, लेकिन x के इन टर्म्स ऑफ y नहीं करते ना, पहले तो हमें x को y के टर्म्स में निकालना पड़ता है, याद कर इनवर्स के स्टेप्स। हाँ सर मैं तूने पूरा नहीं किया। ओके सर। ओके लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क है, क्योंकि अभी तो इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, थोड़ा ढंग से तुम्हें देखना पड़ेगा, करना ही होमवर्क की तरह। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ आजादी, ओके सर। ठीक है। यस सर। चलो सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास क्लास में में जो नेक्स्ट फैकल्टी सुन लो, वीकेएम सर पढ़ाएंगे, उनको बोल देना डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करना है। क्लियर। यस सर। यस नाउ यू वांट टू से एनीथिंग। सर इनवर्स भी आप नहीं पढ़ाओगे, वही पढ़ाएंगे।